हे गाइस, दिस इज डॉक्टर अभिषेक कुंडू। और आपको पता ही होगा, मैंने यहाँ से पहले भी वीडियो बनाया है। और मुझे कोरोना वायरस था, मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव था और मेरी पूरी फैमिली कोरोना वायरस पॉजिटिव थी। अभी मेरे पेज पे काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया, तो मुझे अब ऑनलाइन आना पड़ा। मैं अभी भी रिकवर कर रहा हूँ। अब मैंने दोबारा टेस्ट नहीं करवाया है कि मैं नेगेटिव हूँ कि नहीं, पर अब हालात ये है कि यहाँ पे हर कोई कोरोना पॉजिटिव है। तो अब कहाँ तक ही बचें। और अब मैं मैं करीब 10 दिन से बीमार हूँ और मेरी फैमिली भी 10 दिन से ज़्यादा से बीमार है। और ये है कि अभी जब ये पता है कि सबको ही है, तो यहाँ पे आके मुझे वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं आपको ये वीडियो इसलिए भी मैंने बनाया है क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ है, न्यूज़ पे कुछ ज़्यादा ही डरा रहे हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं इसके आपको 2 रीज़न देता हूँ। नंबर एक, कि मुझे और मेरी फैमिली प्लस जो मेरे दोस्त हैं और जो चाइना में मेरा जो ग्रुप है, इंडियंस का ग्रुप है, प्लस और जो हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे 800 से ज़्यादा पेशेंट, तो मतलब आगे चले कि कोई भी उनमें से किसी की भी कैजुअलिटी वो पास हुए नहीं हुए, किसी की भी डेथ नहीं हुई। और जो मेरे दोस्त हैं, सबकी फैमिली में बच्चे हैं, थोड़े वो एज्ड भी हैं, वो भी हैं, वो भी बीमार हुए, 6-7 दिन में सब सही हो गए। तो स्टोरी ये है कि 6-7 दिन में सब सही हो रहे हैं। और अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। कैमरा को कैमरे को बैक करने का, यहाँ पे अभी अभी के हालात ये हैं कि देखिए, जैसे यहाँ पे भी जैसे वो हैं, लोग हैं, काफी तादाद में कम है। इसका रीजन ये है कि पहले तो जैसे हमारे यहाँ पे लॉकडाउन था, और अभी ये है कि वो लोग घर में बीमार पड़े हैं क्योंकि उनको कोरोना है। और बाकी ये जो हमारी तरह बाहर घूम रहे हैं, इनको ये है कि या तो इनको कोरोना हो लिया या कोरोना होके ये ठीक हो लिए। तो ये है। तो अब यहाँ पे सब कोरोना सबको ही है। और मैं अगर आप पूछेंगे जगह, तो आपने न्यूज में, कल की न्यूज में पढ़ा होगा कि जीजियांग प्रोविंस में डेली 10 लाख केस आ रहे हैं। तो आपने आई थिंक परसों की न्यूज में, कल की न्यूज में, दोनों न्यूज में पढ़ा होगा। तो अगर परसों की न्यूज में ये था, तो आज करीब 30 लाख होंगे। पर देखिए, सारे लोग मास्क लगा के जा रहे हैं। और और ये है, देखो उसको, वो जो बंदा है उसको खांसी है, वो भी खांसा भी है। और वरना अभी भी यहाँ पे यहाँ पे ऐसे भी चाइनीज लोग हैं कि जो दूसरे को खांसता देख के भाग जाएंगे। ये देखिए, ये अभी यहाँ पे सारे मास्क लगा रहे हैं अभी भी। बट ये है कि वो भी है। और जैसे ट्रैफिक भी इधर साइड, आई थिंक, आई डोंट नो इसका आईफोन का कैमरा इतना पावरफुल है कि नहीं है, आपको दूसरी साइड का रोड दिखेगा कि नहीं। बट ये कि ट्रैफिक भी इतना, मतलब इतना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग घर पे हैं। ज्यादातर लोगों ने खुद को अपने आप में लॉकडाउन कर रखा है कि उनको बाहर ना निकले। क्योंकि ये है कि जो वीडियोज आ रहे हैं, जो आपको डराने वाले जो वीडियोज आ रहे हैं, वो बूढ़ों के हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी ओल्ड एज वाला कोई बाहर नहीं निकला हुआ अभी, है ना। कोई ओल्ड एज वाला घूमता आपको, चलता फिरता आपको नहीं दिखेगा। क्यों? ओल्ड एज वालों के लिए ये ज्यादा सेप्टिव है, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। और अब जब उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, तो उनके लिए ये ज्यादा प्रॉब्लम है। बच्चों और बूढ़ों के लिए, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, ये उनके लिए सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है अभी। सॉरी, मुझे अभी भी थोड़ा सा है, सॉरी, मुझे माफ करिए। और हाँ, तो चलिए अभी अभी अपनी अपनी मेन बातें करते हैं। मेन क्या है कि इंडिया में तो इसका खतरा है कि नहीं है। खैर, यहाँ पे तो कुछ अभी दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि बोरिंग हो गया यहाँ पे। तो अभी अभी अपने जो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि इंडिया में इसका खतरा है कि नहीं है। क्योंकि चाइना में से ऐसा आ रहा है, चाइना में दिखा रहे हैं लोग मर रहे हैं, तो ये इंडिया में इसके लिए खतरा है कि नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इंडिया के लिए इतना खतरा नहीं है, और इंडिया के लोगों को डरने की भी जरूरत नहीं है। कबीर वसन जी, हनी एंड जिंजर वर्क नहीं कर रहा भाई, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। ये कोरोना वाला फ्लू कुछ अलग ही था। ये मुझे हुआ था, मैं इसके भी सिम्टम बताऊंगा। अभी टॉपिक टू टॉपिक मैं एकदम स्विच करूंगा तो लोग वो हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मुझे एक टॉपिक वाइज आ जाने दो, जैसे हमने प्रिपेयर किया है, राइट। हाँ जी, लता सैनी जी, श्योर, अभी अपडेट करता हूँ। हे गाइस, तो अभी चलते हैं स्टारबक्स के यहाँ बैठते हैं, और फिर बताते हैं। देखिए, ये इंडिया के लिए खतरा इसलिए नहीं है, क्योंकि पहले तो क्या था कि इंडिया, मतलब 2020 में जब इंडिया में कोरोना वायरस आया था, तब ये
इंडिया में लॉकडाउन इतना अच्छा नहीं लगा था, मतलब कहने को तो लगा था बट इतना अच्छा नहीं लगा था, और ऑलमोस्ट खुला खुला सही रहा था, और लोगों ने फॉलो भी नहीं किया था ढंग से। पर ऐसा है कि सारे लोग लोग इसकी चपेट में आ भी गए थे, और इंडिया में भी ऐसा ही हाल हुआ था, ऐसे वीडियोज आए थे, आपको याद होगा कि काफी लोग मर रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि आधे लोग बोल रहे थे कि ये तो घर पे बैठ के ठीक हो रहा है। जैसे इंडिया में भी तो यही हालत है 2020 में। तो अब मतलब उस टाइम में क्या हुआ है कि आप सब लोगों की जो इम्यूनिटी है, आप जब जो लोग हैं, आप सब लोगों ने इसको ऑलरेडी फेस कर लिया। पर अब जो हम चाइना वाले हैं, जो हम चाइना में हैं, इन्होंने ये कभी फेस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जैसे आया था ये वायरस, तो इन्होंने फिर जीरो कोविड पॉलिसी लगा दी। तो हमने आज तक इस हमारी इम्यूनिटी ने इस वायरस को आज तक फेस नहीं किया था। हमारे तो एक तो लॉकडाउन ही बहुत स्ट्रिक्ट था, और नंबर दो, लॉकडाउन के बाद 2020 के बाद भी यहाँ पे पूरे शॉपिंग मॉल है या फिर आपके जो स्कूल है, कहीं भी जाने के लिए वो कोड चाहिए होता था। और मतलब वो कोड से भी इन्होंने इतनी तगड़ी उसकी मतलब पकड़ बना रखी थी कि हम कोरोना वायरस को फेस कर ही नहीं पाए पहले। अगर कर जाते तो इम्यूनिटी बन जाती, पर इंडिया में इम्यूनिटी ऑलरेडी बन चुकी है। मेरा तो मानना ये है कि क्योंकि क्योंकि अब यही है कि अब जो इंडिया में 2020 में हुआ था वैसा सही यहाँ पे हो रहा है अभी, और हमने बिल्कुल अभी अभी फेस किया है इसको, कोरोना वायरस को। और फिर भी बिल्कुल एक फ्लू की तरह है, बट हार्ड डेंजरस लिटिल बिट फ्लू, क्योंकि अभी मुझे खुद हुआ था तो मुझे पता है कि मेरी क्या हालत हुई थी, और फैमिली और बच्चों को हो जाता है तो बहुत ही डर लगता है। भाइयों, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आप थोड़ी देर रुक जाइए, पहले मुझे सारे टॉपिक कवर कर लेने दीजिए, क्योंकि ये है कि वो इम्पोर्टेंट है। फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँगा। हाँ, तो फिर ये था कि पहले तो ये कि ये हमारी इम्यूनिटी को अभी अभी मिला है चाइना वाले लोगों की, तो अभी टाइम लगेगा पर हो जाएगा सही। पर इंडियन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी अच्छी होगी होगी ऑलरेडी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो एक बार उनकी इम्यूनिटी एक्सपोज हो चुकी है इस वायरस के। ये तो है नंबर वन रीजन। नंबर दो, जो अभी अभी मेरे एक दो फ्रेंड्स गए हैं इंडिया, और उनके उनके जो उन्होंने जो एरोप्लेन सॉरी एयरपोर्ट पे जो इंतजाम देखे हैं, वो इंतजाम भी अच्छे हैं जो सरकार जो कर रही है। ये ऐसा ही नहीं है कि न्यूज ही बनाने के लिए, क्योंकि पिछली बार तो हम ऐसा लग रहा था कि न्यूज ही बना रहे हैं, बट इंतजाम ठीक ठाक कर रही हैं, तो उसका भी है। और एक तीसरी बात ये कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स उनकी फैमिली को हुआ है, उनके दोस्तों को हुआ है, करीब करीब मेरे यहाँ पे दो वीचेट ग्रुप है, उन पे 100 के करीब करीब दोनों पे हैं, और लोग हैं, सबको वायरस हुआ था, ये कोरोना वायरस हुआ था, और सब फिर रिकवर हो गए। अब किसी का भी मतलब कोई गया नहीं। तो इसलिए ये इंडिया के लिए खतरनाक नहीं है। अब बात करते हैं कि ये चाइना में हालात कैसे हैं। देखिए, चाइना में हालात तो सर देखिए, अभी हम यहाँ पे घूम रहे हैं, वही है, लोग ज्यादातर कम ही हैं, बट ये है कि हालात के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट रुकिए, ये मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया है, ये वाला आप जाके बाई टी पे देख सकते हैं। ये मैंने हॉस्पिटल का बनाया है डायरेक्टली, और फिर आप मतलब वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और चैनल का नाम भी यही है जो मेरे पेज का नाम है, तो आप ये देख सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि एक मिनट रुकिए। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि सिम्टम क्या 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 थे। तो गाइस, मुझे पहले पहले दिन गले में खराश हुई, खांसी हुई, तो मैंने सोचा ओके, तो मैंने चाइनीज काढ़े पिए, जैसे हमारी इंडियन मेडिसिन है वैसे चाइनीज काढ़े भी हैं। तो अब दूसरे दिन मैं ठीक हो गया, मैंने सोचा कोरोना से जीत मिल गई। तीसरे दिन जो मैं तो छुट्टी ली हुई है हॉस्पिटल से, मेरी वाइफ डेली हॉस्पिटल जा रही है, सारे डॉक्टर्स को कोरोना वायरस है, पॉजिटिव है वो। और फिर मेरी वाइफ जैसे जा रही है, तो आई थिंक वो अपने साथ डेली आके लेके आ रही होगी। और इसका जो जो संक्रमित होने का वो टाइम है ना, वो बहुत फास्ट है, एकदम पता लगता है कि संक्रमित हो गया है। तो पहले दिन मुझे खांसी थी बस, और फिर मैंने काढ़ा पिया और खांसी ठीक हो गई। तीसरे दिन मुझे खांसी और बुखार हुआ, और हमारे घर पे छोटी बच्ची भी है, तो मुझे बहुत डर था उसका, तो इसलिए मैंने पूरी रात जाग के और वो चाइनीज काढ़े लिए और आइबुप्रोफेन ली और एंटीबायोटिक्स लिए। और मतलब दूसरी बार भी जो ये हुआ तो ठीक हो गया। चौथे दिन ये हो गया, ठीक हो गया, मुझे बुखार और ये खांसी हो गए थे। पर अब 5वें दिन की बात है कि मुझे इन्होंने भेजा, मेरी वाइफ ने मुझे हॉस्पिटल में भेजा दवाई लेने के लिए। और फिर जब मैं दवाई लेने के लिए गया था, तो फिर रास्ते में काफी सारे लोग थे, और मुझे शक था कि इनको है शायद कोरोना वायरस पॉजिटिव है, बट फिर भी मजबूरी थी, जाना पड़ा क्योंकि बच्चे की दवाई लेनी थी। तो फिर मैंने वहां से पकड़ लिया।
और इस बार आई थिंक वो वायरल लोड कुछ ज़्यादा ही था उनका। इस बार मैं जब शाम को घर पे आया हूँ, उसके बाद इतना बुरा बुखार मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा अपने आप को। और ना ऐसे सिम्टम मैंने कभी फील किए अपनी एज में, क्योंकि सिम्टम क्या था कि बुखार ऐसा कि मतलब कमर में भी दर्द हो रहा है, अगर आप बैठ रहे हैं तो कमर में दर्द, वैसे नहीं तो 35 तक की एज में तो कहाँ कमर में दर्द, कहाँ पे क्या पता होता है इतना। और जॉइंट्स में भी पेन हो रहा था। और बुखार मेरा 103 के आसपास चला गया था, 103 104 के आसपास। और फिर जैसे ही वो दवाई लो, बुखार खत्म। दवाई लो तो एक तरह का मैजिक है, आइब्रोफिन जैसे दवाई ले लिया आपने तो 1 घंटे में बिल्कुल खत्म, क्या है जैसा है ही नहीं। फिर दोबारा आ जाता कोई 4 घंटे बाद। तो ऐसा था, ऐसा मतलब ऐसा कोई गेम सा खेल रहा था ये बुखार। बट ये है कि बिल्कुल तोड़ के रख दिया इसने। ये 5वें दिन की बात है। और फिर छठे दिन मेरा मैंने वो खाई है, मेड्स खाई है, एवरीथिंग खाया, तो फिर छठे दिन थोड़ा रिकवर हो गया। बट यही है, अभी भी मैं वो रिकवर कर रहा हूँ। बट हाथ के जॉइंट्स में पेन होना, फ्लेक्शन एबडक्शन में, मतलब कि जो मसल्स है ना आपकी, जो आपकी ये बाइसेप्स वाली मसल्स है, मुझे हाथ सीधा करने में अभी वीक फील हो रहा है। तो उसने मुझे इसका जो इफेक्ट है वो ऐसा है कि इसने मुझे बिल्कुल वीक फील करा दिया। बिल्कुल ही मैं वीक फील कर रहा था, मेरी जॉइंट पेन भी हो गया। और मसल जो है, मसल बहुत वीक फील कर रही थी। और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, खाने का मन मतलब बिल्कुल ही मार दिया था। बट यही है कि मैंने सोच लिया कि अगर खाया नहीं तो बॉडी में जान कहाँ से आएगी इससे लड़ने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी को भी तो पावर चाहिए होती है इससे लड़ने के लिए। तो हमने खाना वाना खाया तो वो रिकवर हो गए। और ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन है कि स्टार्ट कैसे हुआ, ये पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में तो पहले हो गया था और अभी यहाँ पे बहुत लेट से हुआ है। अब इसका आंसर है कि अभी अभी जब 2020 से आपको पता है कि ये यहाँ पे कभी भी बंद हो जा रहा था, कभी भी खुल जा रहा था। तो फिर अब जो बिजनेस है, अब आप कोई भी बिजनेस उठा लो, स्कूल का उठा लो या फैक्ट्री का उठा लो। मतलब मान लो कि फैक्ट्री में माल बनना स्टार्ट हो रहे हैं, फैक्ट्री में 50-100 वर्कर्स हैं, माल बना रहे हैं, उनको 1 तारीख को भेजना है कहीं पे। अब इधर बीच में लॉकडाउन लग जाए तो वो काम नहीं कर सकते, और उस टाइम पे माल नहीं जा सकता। वो माल के लिए उन्होंने लोन लिया होता है, तो उधर फैक्ट्री, और फिर फैक्ट्री वालों की सैलरी टाइम पे देनी है, चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे। तो इसलिए करके ऐसे करके कई फैक्ट्री वाले, कई मैं कह रहा हूँ फैक्ट्री वाले, कोई रिच रिच गाइस, मतलब कि जो आप कहते हैं ना कि बिग फिश हैं, वो बैंकरप्ट हो गए। ये वाली बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये वाली बिल्डिंग, ये इस वाली बिल्डिंग के सारे सारे रूम में पहले रेंटेड थे। अब उसके बाद मतलब सारे खाली हो गए, सबका लोगों का पैसे ही खत्म हो गए, कब कैसे रेंट दे सकते हैं। और अब जैसे स्कूल है, स्कूल कभी भी खुलते कभी भी बंद होते, लोगों ने अपने बच्चों की फीस दी और फिर लॉकडाउन लग गया। फिर अब वो फिर अपने स्कूल से फीस रिफंड मांगते हैं, कभी अब तुम तो पढ़ाई नहीं रहे, और छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन इतना पढ़ नहीं सकते। और और सारा ही ऐसे, जॉब के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और और जो लोग किराया देते हैं और जो वो देना था, और सबके कमाई के साधन भी बंद हो गए थे। तो अब लोगों के पास अब ऐसे था कि या तो वैसे मर जाए, या तो भूखे ही मर जाए, या फिर सड़क पे आ जाए। तो ये फिर सड़क पे आए थे बेचारे। मैंने मैंने खुद अपने दोस्तों को बैंकरप्ट होते देखा है। खुद अपने जो जो है जानकार हैं उनको, मतलब अर्श से फर्श पे गिरते हुए देखा है इस 2020 से 2022 के बीच में। तो काफी काफी लोग वो हुए हैं, प्रभावित बहुत ज्यादा हुए हैं। और मतलब दूसरों से मांग मांग के रुपए पे जीने लग गए थे, ऐसे ऐसे भी लोग मतलब देखे हैं इस टाइम में। बट ये है कि अभी अभी ठीक है। सॉरी सॉरी गाइस, मैंने ये वीडियो बनाने से पहले मेडिसिन खाई थी, आई थिंक असर खत्म हो रहा है। मैंने कफ को रोकने के लिए यहाँ पे विक्स जैसी मेडिसिन मिलती है, वो खाई थी। और आई थिंक उसका असर खत्म हो रहा है। और यहाँ पे आंसर क्वेश्चन था कि अभी स्कूल स्कूल इन्होंने खोल दिए हैं, और अब कल परसों से कोई भी इंडिया मतलब चाइना आना आना चाहे आ सकता है, सब कुछ ओपन है अब। और अभी स्कूल भी इन्होंने खोल दिए हैं, कॉलेजेस भी इन्होंने खोल दिए हैं। और जो मेरी सिटी में जो कॉलेज है जिससे मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, एमबीबीएस मैंने करी है, वहाँ वाले स्टूडेंट्स करीब करीब 1 हफ्ते पहले आए हैं। और उन स्टूडेंट्स ने आके आके अभी परसों ही उन्होंने अपनी डॉर्म में शिफ्ट किया है, और पर उनमें से 70 to 80% कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पर यही है कि यहाँ पे अब जब सबको ही कोरोना है तो डरने की क्या बात है, क्योंकि अब सबको ही है। अब मेरी 2 साल की बच्ची को भी है, सबको ही है। तो अब यही है कि अब जैसा भी है ठीक है। और भाइयों, अभी आप अपने कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, ये वाला वीडियो आप
जो मैंने खुद अपने हॉस्पिटल का बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं इस पे YT पे। और अभी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी आई एम फ्री टू रिप्लाई यू। इंडिया सेफ, समीर पोद्दार जी, इंडिया सेफ है भाई, क्योंकि इंडिया में इम्यूनिटी का एक्सपोजर इस वायरस से पहले हो गया था। तो इंडिया सेफ है। हमारे चाइना वालों का अब की बार हुआ है, पहली बार हुआ है, तो चाइना वालों के लिए ज्यादा खतरा है, इंडिया वालों के लिए नहीं है। इंडिया वाले सही है, सेफ है। साधना गुप्ता जी थैंक यू। विक्रम चौधरी थैंक यू। धर्मेंद्र सिंह पटेल जी, कोरोना यहाँ पे सबको है भाई। अभी मैं जिजांग प्रोविंस में हूँ, आपने न्यूज पढ़ी होगी। मैं वहां से हूँ। करीब डेली डेली 10 लाख केसेस आ रहे हैं और लोग वो काफी काफी कम ही घूम रहे हैं यहाँ पे। बट ये है कि हेतल सुमानी ठक्कर जी, ये यहाँ पे जैसे इन्होंने जैसे जीरो कोविड पॉलिसी खत्म करी है ना, तभी से मैं तो खुश हो गया था कि चलो जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होगी, अब हम भी फ्री हो गए। पर मुझे क्या पता था कि इतना बुरा टाइम आने वाला है कि 2 दिन बाद ही वो हो गया। 2 दिन बाद ही मुझे खुद ही हो गया था, सबको हो गया था। जोहर क्या इंडिया में डरने की जरूरत है? नहीं, अब नहीं है भाई, इंडिया में डरने की जरूरत नहीं है। इंडियन लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी बन चुकी होगी, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उसको एक्सपोज कर चुकी है आपकी इम्यूनिटी। तो आपको वो नहीं है। ललित जजानी जी, बिल्कुल। व्हाई आर यू नॉट कमिंग टू इंडिया? भाई आई वांट टू कम टू इंडिया, मेरी बेटी का वीजा नहीं लग रहा। जैसे ही वीजा लग जाएगा मैं आ जाऊंगा। पर यहाँ पे जो वीजा लगवाने वाला जो ऑफिस है, मैंने उनको कॉल करी थी, वो सारे बीमार हैं और वो घर पे बैठे हैं अभी। तो अभी तो अभी तो अभी मजबूरी है। पर यह है कि जल्दी वो कह रहे थे कि जब 1 से 2 महीने में जब वो सही हो जाएंगे तो मेरी बेटी का वीजा लग जाएगा तो मैं आऊंगा। सरफराज पटेल जी प्लीज भाई आप पूरा वीडियो देखिए। सर BF7 सही में आया है इंडिया में। समीर कोटवाल जी, ये जो नए वेरिएंट हैं, ये एक्चुअली बताऊं, क्योंकि नए पहले जो कोरोना था या फिर ओमिक्रॉन था या फिर ये BF7 है, इसमें हमने ट्रीटमेंट तो कोई ज्यादा चेंज नहीं किया है। ट्रीटमेंट तो अभी भी सिम्टोमेटिक है ना? तो फिर अब मतलब ये है कि ये जो वेरिएंट्स हैं, इनके किसी की संक्रमण की वो पावर ज्यादा होगी, किसी के क्या होगा। बट ये कि ट्रीटमेंट तो हमारे सेम ही चल रहा है, तो जो भी है मतलब ठीक है, ऐसा ही है। अब मुझे अभी जो हुआ था, मुझे ये नहीं पता कि वो ओमिक्रॉन था कि BF7 था। मैंने तो टेस्ट किट थी, ऑनलाइन ली थी, और वो एक वाइफ को मिली थी हॉस्पिटल से, तो उससे हमने टेस्ट कर लिया था, पॉजिटिव था। फिर मैंने वाइफ से पूछा भी था, तो वाइफ ने का भी आंसर यही था कि कोई भी है, बस कोरोना कोरोना है, ज्यादा टेंशन नहीं लो, क्योंकि अपना अपना जो ट्रीटमेंट है वो तो अभी भी सेम है, सिम्टोमेटिक है। अब मल्टीविटामिन जरूर लेना। अ, दीपक, कैप्टन दीपक, यस यस, थैंक यू भाई। यस, हमने मल्टी विटामिन भाई सारे लिए हैं। मल्टी विटामिन सी भी काफी मेन विटामिन सी है, बट बट ये था, ये आइब्रोफिन के बिना ये गया नहीं। अमित पुंगारिया, लो भाई मेंशन कर दिया। आर यू हैप्पी? एंड गाइस, अभी अभी कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैं इसी के लिए फ्री हूँ कि किसी को, क्योंकि मेरे पेज पे बहुत सारे क्वेश्चन थे तो मुझे उनका आंसर करना था। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी मैंने जो भी अपना जो पहले वाले थे वो सारे बता दिए। राम राम साह, चाइना की वैक्सीन सेफ है क्या सर? जो वैक्सीन लगाने के बाद भी इतना गया सर, ओल्ड एज पीपल ने तो लगाया होगा डोज। नहीं 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 समीर पोद्दार जी, बूढ़ों को वो वैक्सीन नहीं लगी थी, कारण ही यही है। और और अब हमें हमें लगी थी, टोटल तो 3 लगवानी थी, पर मैंने 2 ही लगवाई थी। एक जो बूस्टर डोज थी वो मैंने नहीं लगवाई थी, क्योंकि हाँ मैं लेजी फील कर गया था। तो पर ऐसा था कि बूढ़ों ने नहीं लगवाई थी, वो बूढ़ों के लिए प्रॉब्लम थी, हमारे लिए नहीं थी। मतलब हमारे लिए अभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैक्सीन हमने लगवा चुके थे। और इंडिया वाली वैक्सीन अच्छी है, इफेक्टिव है। न्यूज में बता रहे कि चाइना में डेली 1 लाख मौत हो रही है, ये सही है नहीं भाई? जब यहाँ पे जो गवर्नमेंट का डाटा आता है हमें तो वो मिलता है। अब ये न्यूज वाले कहाँ से उठा रहे हैं भाई, भगवान जाने। बात ये है, क्योंकि अब मतलब ये ऐसे, मतलब ये जब भी हम चाइना में रहते हैं, मतलब अगर ये न्यूज होती, रियल होती, तो हमारे डॉक्टर्स को भी यहाँ पे पता होती, या पर यहीं पे नहीं आ रही और इंडिया में आ रही है। तो आई डोंट नो वो कहाँ से उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो उनके रिपोर्टर भी नहीं होंगे यहाँ पे, तो है ना? पता ही नहीं कहाँ से उठा रहे हैं, या TRP के लिए, पता ही नहीं है।
इंडिया में कोई खतरा नहीं है भाई, इंडिया वाले सही जाएंगे। हाँ जी, जो जो इंडिया की जो न्यूज में दिखा रहे हैं वो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, और वो करीब अगर मतलब 10, अगर वो 10 15 20 जो हैं जो लाशें पड़ी होती है वो नॉर्मली भी पड़ी रहती हैं हॉस्पिटल में, और अगर उन्हीं को अलग अलग एंगल से दिखा दो और म्यूजिक डाल दो टुन 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 टुन, मतलब डराने वाला तो इतना काफी होता है आप लोगों को डराने के लिए। वैसे इतना है नहीं, क्योंकि हमारे वाले जो हॉस्पिटल में है करीब 800 से 1000 मरीज अभी हमारे ठीक होके जा चुके हैं। जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ वहाँ पे 800 से 1000 मरीज ठीक होके जा चुके हैं, बूढ़े 70 के ऊपर के, 60 70 के आसपास ऊपर के, और उनमें से किसी की भी डेथ नहीं हुई। अभी उनमें से सिर्फ एक एक है जिनको मतलब खुद ही जीने की इच्छा नहीं है, वो फिर खैर उनके बारे में आई थिंक यहाँ बताया नहीं सही है। आप हम इंडिया में सब हेल्थी हैं, ओके ओके, यस जी, हाँ जी, मुझे लगता है कि इंडिया इंडिया में नहीं है। शिल्पी कुमारी, सफोकेशन लेथर्जिक फील होना सिम्टम है, यस। ये मेरा आज मैं फील कर रहा हूँ ये। लेथर्जी मीन्स कि मैं अगर मतलब मैं अगर चल भी रहा हूँ तो मेरी जो मसल्स है जिसको आप पिंडलिया बोलते हैं, पिंडलिया या उसमें उसमें भी फीलिंग आ रही है, चलने में दर्द हो रहा है, मतलब वीक फील हो रहा है, तो ये भी फील इसका सिम्टम है। टीकाराम चौधरी जी, भाई मैंने ये वाला लक्षण बताए हैं, आप पूरा वीडियो देखिए। आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है? हनी डुरेजा जी, माय ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज इन लिमिट, डोंट वरी, इट्स नॉट एक्सीडिंग दैट। और हाँ, मुझे टेक केयर करनी चाहिए, बट ये है कि इंडिया में, भाई इंडिया में होने के चांस कम है, इंडिया में होने के चांस कम है, क्योंकि अब जो जो पहले ही जो लोग थे वो इंडिया से अभी यहाँ पे आना बिल्कुल अभी अभी आना स्टार्ट किया है, मतलब। और जो पहले यहाँ से जा चुके थे वो जा चुके थे, तो इंडिया से पहले लोग यहाँ पे नहीं आए, तो फिर अभी जा रहे हैं तो वो एक का दुक्का ही जा रहे हैं। तो कम है, काफी कम है। सचिन शर्मा, थैंक यू भाई। शिल्पी शर्मा जी, थैंक यू। शिल्पी शर्मा, आपको भी है क्या अभी ये वायरस, कोरोना वायरस है क्या आपको भी? इंडिया न्यूज क्यों गलत फैलाते हैं? सौरभ कुमार जी, वही है, पता नहीं आजकल डरा के ही सब सही होता है, और वही है, दूसरे दूसरे देश को तो मतलब मैंने तो ये देखा है कि जब इंडिया में कुछ होता है तो यहाँ पे कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, और यहाँ पे कुछ होता है तो इंडिया में बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, और मतलब वैसा सही है आजकल। मीडिया की न्यूज मतलब ऐसे ही चलती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। गाइस, अगर आपके क्वेश्चन हो तो आप और पूछ सकते हैं। आई थिंक येलो फंगस का इलाज होता है कि नहीं? डिलीव पैथोलॉजी डिपेंड, क्या, आई गेस आई थिंक मैंने सबके आंसर कर दिए हैं। तो प्लीज गाइस, आप मतलब पहले वाला वीडियो मतलब जो ये वाला वीडियो वो पहले देख लेना। और हाँ, मुझे जाके मेडिसिन लेनी है। और गाइस प्लीज इसको इस पे वाईटी पे भी जाके जाके सब्सक्राइब कर लेना। सॉरी सॉरी गाइस, ये वाला जो मैंने एक वीडियो बनाया, बट आई थिंक मैं मतलब कुछ भी किस तरह से फंसना नहीं चाहता, तो आई थिंक मैं इसको डिलीट कर दूंगा। सो गाइस, आप लोग टेक केयर, और ओके 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 गाइस, टेक केयर, बाय।